बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीएच स्केल के बारे में है। पीएच स्केल आज हम इसके बारे में लर्न करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएच स्केल किस किस्म का होता है। ये चार्ट पीएच स्केल को शो कर रहा है। ये आपके सामने A0 से लेकर 14 तक इस पर नंबर लगे हुए हैं और हर नंबर पर अलग कलर शो कर रहा है हर नंबर। तो 0 से लेकर 14 तक ये चार्ट बता रहा है आपको कि अगर ये कलर मैच करता है किसी भी सब्सटेंस का, कंपाउंड का, तो उसकी पीएच कितनी होगी। इससे ही हम उसकी पीएच का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड पीएच स्केल। क्या कहलाता है ये? पीएच स्केल। तो इसे हम पीएच स्केल कहते हैं। व्हाट इज़ द बेस फॉर पीएच स्केल? ये पीएच स्केल जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इसको बनाया गया, तो इसके लिए बेस क्या बनाई गई, किस चीज़ को बुनियाद बनाया गया? तो वो बुनियाद थी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्योर वाटर। खालिस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बुनियाद बनाकर पीएच स्केल बनाया गया। एक टर्म हम यूज करते हैं ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन। तो ऑटो आयोनाइजेशन क्या है या सेल्फ आयोनाइजेशन क्या है? प्योर वाटर इटसेल्फ आयंस में टूटता रहता है। प्योर वाटर इटसेल्फ आयंस में टूटता रहता है, हाइड्रोजन आयंस के अंदर और हाइड्रोक्सिल आयंस के अंदर। इसे कोई बैरूनी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई एक्स्ट्रा केमिकल इसको तोड़ने के लिए दरकार नहीं होता। दैट इज़ वाई इसको हम कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। खालिस पानी कमज़ोर इलेक्ट्रोलाइट होता है क्योंकि वो बहुत कम टूट रहा होता है आयंस के अंदर। तो जिस तरह से यहाँ पर मैंने दिखाया है कि पानी का मॉलिक्यूल H+ और OH आयंस के अंदर टूट रहा है, साथ साथ मैंने डबल एरो से दिखाया है, तो साथ साथ ये दोबारा H2O में चेंज भी हो रहा है। इट मीन्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस मुसावात के लिए हम लिखते हैं कि C = हाइड्रोजन आयन मोलर कंसंट्रेशन N2 हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन और ओवर H2O की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन Kc आ गई। अब हम ये बात जानते हैं कि पानी की मोलर कंसंट्रेशन, प्योर वाटर की मोलर कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट होती है। कंसंट्रेशन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो हम इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाटर को उधर ले जाते हैं तो Kc × वाटर की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन के N2 हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन के। तो अब ये प्रोडक्ट बन गया Kc और H2O की मोलर कंसंट्रेशन का। तो इसके लिए जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं, एक नया कांस्टेंट इस्तेमाल करते हैं और वो कांस्टेंट लिखा जाता है Kw के नाम से, ये आयन की मोलर कंसंट्रेशन के, और ये बराबर होता है दोनों की मोलर कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁴ के एट 25 सेल्सियस स्केल पर। टेम्परेचर जो है वो ये रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें रखा जाता है क्योंकि टेम्परेचर को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो Kw की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है, टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से Kw की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर हम देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। वी नो दैट H+ = OH- आयंस के। Kw हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। Kw = H+ की मोलर कंसंट्रेशन N2 OH- की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है 1 × 10⁻⁴ के एट 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब चूंकि हमने यहाँ कहा कि जो है ना वाटर की कंसंट्रेशन तकरीबन कांस्टेंट होती है, तो हम ये बात जानते हैं कि पानी का एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन में आयोनाइज हो रहा होता है। पानी का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो वो एक हाइड्रोजन आयन बनाता है और एक ही हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। तो जब हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों बराबर हैं
तो यही इक्वेशन हम दोबारा लिखते हैं, इक्वल टू 1 ज़रब 10 की पावर नफी 14 के। तो OH की जगह पर हम H प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर है, लिहाजा हम उसकी जगह पर यहाँ उसकी जगह पर उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हमने वो पुट कर दी। इस तरह से जब H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन ज़रब खा रही होगी H प्लस की मोलर कंसंट्रेशन से, तो ये H प्लस मोलर कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 1 ज़रब 10 की पावर नफी 14 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग द स्क्वायर रूट। हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा इधर H प्लस मोलर कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन रह जाएगी। जिस तरह से इधर स्क्वायर रूट लिया, इधर भी लेंगे, तो इधर स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ज़रब 10 की पावर नफी 7 मोलर कंसंट्रेशन। टेम्परेचर कांस्टेंट है 25 डिग्री सेल्सियस। ये जो वैल्यू है 1 ज़रब 10 की पावर नफी 7, अब नफी 7 जो पावर है नेगेटिव वैल्यू, बहुत कम वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक न्यूमेरिकल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है, ताकि इस नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव पावर में चेंज कर दें, पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर दें। पॉजिटिव वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सिस्टम का सहारा लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सिस्टम का सहारा लेते हैं ताकि हम उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में चेंज कर दें। और ये न्यूमेरिकल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया सोरेनसन नामी एक साइंसदान था, डेनिश बायोकेमिस्ट था, 1909 में इसने इंट्रोड्यूस कराया। तो ये न्यूमेरिकल सिस्टम हमारे पास है जी, pH इज इक्वल टू मनफी लॉग H प्लस के। इसमें जो P सिंबल P है, ये नेगेटिव लॉगरिथम को जाहिर कर रहा होता है कि हाइड्रोजन आयन को अगर नेगेटिव लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन आयन को अगर नेगेटिव लॉगरिथम से मल्टीप्लाई कर दें तो pH की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक स्केल बन जाता है 0 से लेकर 14 तक। तो इसमें हमने वाटर की pH मालूम करनी है कि पानी की pH, प्योर पानी की pH जो है वो कितनी होगी। तो वो मालूम करने के लिए हम इसी न्यूमेरिकल सिस्टम का सहारा लेते हैं। हमने क्या करना है कि pH इज इक्वल टू मनफी लॉग H प्लस मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं, 1.0 ज़रब 10 की ताकत नफी 7। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, मनफी लॉग को 1 से ज़रब देते हैं तो मनफी लॉग 1 आ जाता है, 0 1 या 1। ज़रब की साइन ख़त्म करके जमा लगाते हैं, तो नफ़ी लॉग को फिर ज़रब देते हैं 10 की ताकत नफी 7 से, तो नफ़ी लॉग 10 की ताकत नफी 7 आ जाता है। नफ़ी लॉग 1 जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो हम इधर 0 लिख देते हैं। अब ये जमा नफ़ी से जब ज़रब खाता है तो जमा नफ़ी क्या हो जाता है, नफ़ी हो जाता है। और जो नफ़ी 7 है उसको लॉग से पहले, इसको जब सॉल्व करते हैं तो नफ़ी 7 को लॉग से पहले ले आते हैं, तो हमने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कि क्योंकि उस पर साइन नफ़ी का मौजूद है, साइन नफ़ी का मौजूद है, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ये नफ़ी ये वाला है, जमा नफ़ी किया इसको तो ये नफ़ी आ गया। ये नफ़ी उसकी पावर वाला है, जो पावर उस पर लगा हुआ है, एक्सपोनेंट के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो नफ़ी 7 लॉग 10 वैसे का वैसा लिख दिया हमने, तो लॉग 10 इज इक्वल टू होता है 1 के। हम यहाँ लिख सकते हैं कि log 10 जो है इक्वल टू है 1 के। तो log, इसको सॉल्व करते हैं, log 10 इक्वल टू 1, ये नफ़ी नफ़ी अब क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 आ गई, 7 को ज़रब करेंगे 1 से, 7 एकम 7, तो pH कितनी आ गई, 7। pH कितनी आ गई, 7। अब वाटर की, हम खालिस वाटर की, प्योर वाटर की pH निकाल रहे हैं जो कि 7 आ गई है। और हमने यहाँ पर कहा था कि हाइड्रोजन आयन की मोलर कंसंट्रेशन इक्वल होती है हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कंसंट्रेशन के जब पानी का एक मॉलिक्यूल टूटता है। तो अगर pH 7 है तो POH भी कितनी होगी, 7 ही होगी। pH और POH को दोनों को जमा करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 14। कितनी वैल्यू आ जाती है, 14। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 14, 0 से लेकर 14 तक है। अब हमने ये स्केल बनाया जो 0 से लेकर 14 तक जाता है। अब हमारे पास pH वैल्यू आई है 7। कितनी आई है, 7।
तो हमने इस स्केल पर देखना है कि 7 कहाँ पर है। 7 यहाँ पर है, तो 7 जो फिगर है ये न्यूट्रल होती है। इसी तरह अगर हम इसकी POH देखें तो POH भी 7 पर 7 है, इसकी वाटर की POH भी 7 है, तो वो भी न्यूट्रल है। और 7 से अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये एसिडिक वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर 7 से उस तरफ जाते हैं तो बेसिक वैल्यू बढ़ती जाती है। साइंसदानों ने ये एक चार्ट बनाया है, एक चार्ट बनाया 0 से लेकर 14 तक इस पर नंबर, इसको लिटमस पेपर कहते हैं। ये हमारे पास पेपर है, इसको लिटमस पेपर कहते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, प्योर वाटर लेना है, प्योर वाटर को प्योर वाटर के अंदर इसको डिप करना है। प्योर वाटर के अंदर इसको डिप करेंगे और इस चार्ट के साथ हम उसका कलर मैच करेंगे। जिस नंबर पर ये इसका कलर मैच हो रहा होगा वही पानी की pH होगी और POH। वाटर है, बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया है, तो इसके अंदर मैं इसको डिप कर रहा हूँ। लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर की मदद से हम कलर मैच करके पानी की pH मालूम कर सकते हैं कि कितनी। देखें कि इसका जो हल्का सा कलर चेंज हुआ है वो तकरीबन 7 से जाके मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? 7 से जाके मैच कर रहा है। तो 7 पर जो कलर है उसी से मैच कर रहा है, बाकी कहीं मैच नहीं कर रहा। तो ये चार्ट हमें बता रहा होता है, ये स्केल हमें बता रहा होता है कि पानी की pH कितनी है, 7 है। और 7 pH जो है वो न्यूट्रल होती है, ना ये एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है।